हैं, वे वास्तव में अदली अर्थात न्यायकारी हैं। अगली वाणी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, सुरती सिंधु के माही, सौद स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण बिन छाही। यानी हमें ऐसे सतगुरु मिले जिन्होंने समुद्र जैसे गहरे ज्ञान को हमारे ध्यान में, हमारी सुरती में, हमारे अंतःकरण के अंदर उतार दिया। और शब्द स्वरूपी अंग हैं उस कबीर परमात्मा के जो हमें सतगुरु रूप में मिले हैं। सतगुरु रामपाल जी, गरीबदास जी कह रहे हैं, उनके सौद स्वरूपी अंग हैं, उन्हें अपने जैसा मानुष समझने की भूल मत करना। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। तो यदि हमने सतगुरु धारण कर लिया है सतगुरु रामपाल जी को, तो उनके तत्व ज्ञान से और आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों से स्पष्ट हो जाता है कि जो सतगुरु आज हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं बड़े सौभाग्य से, ये स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। इनकी तेज पुंज की देह है, इनके शब्द स्वरूपी अंग हैं, और पिंड प्राण बिन छाही। सरलार्थ किया है, उस सतगुरु के शरीर के अंग सौद स्वरूपी अर्थात अविनाशी है। उस परमेश्वर के पिंड शरीर की छाया नहीं है। भाइयों और बहनों, गरीबदास जी के सतगुरु की महिमा करने के लिए हम यहां पर विराजमान नहीं हैं। भाई, हम गरीबदास जी के सतगुरु की महिमा क्यों करें? और गरीबदास जी के सतगुरु की महिमा करने से हमें क्या मिलेगा? वो तो गरीबदास जी को मिला होगा ना। तो यहां पे इस बात को हमने समझना है कि गरीबदास जी कोई भगत नहीं थे। ये वाणियां गरीबदास जी ने आप और हमारे लिए लिखी हैं। और गरीबदास जी ने तो केवल एक अभिनय करके दिखाया था कि जिस प्रकार से मैं अपने सतगुरु पर, जो स्वयं ही परमात्मा है, उन पर विश्वास करके आजीवन भक्ति करता रहा तो मेरा मोक्ष हुआ, मेरा कल्याण हुआ। ठीक इसी प्रकार तुम बिचली पीढ़ी वाली भगत आत्माएं मेरी तरह इतना विश्वास करके अपने गुरुजी के प्रति दृढ़ हो जाओगी, उस गुरु के प्रति, उस सतगुरु के प्रति जो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है, तो उसके बाद मोक्ष में कोई संशय नहीं रहता है। वाणी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, गलता ना गुलजार, वार पार कीमत नहीं, नहीं हल्का नहीं भार। सरलार्थ, परमात्मा जो सतगुरु रूप में मिले, सदा गलताना यानी मस्त और गुलजार यानी आनंद का नजारा बना रहता है। यानी जब से हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी मिले हैं, तब से आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, सदैव आनंद का नजारा बना रहता है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, गलता ना गुलजार, वार पार कीमत नहीं, नहीं हल्का नहीं भार। उस सतगुरु अर्थात सत्य पुरुष का कोई वार पार अर्थात अंत नहीं है, वो अथाह है, अविगत है।